दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज ये हमारी पहली शुरुआत है, पहली क्लास है जो बिल्कुल फोकस होगी एसएससी सीजीएल के बेस पर। क्लासेस फुली बाइलिंगुअल रहेंगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम इस क्लास को आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि हम लोग एसएससी में कौन कौन सी बातें यहाँ पढ़ेंगे और एसएससी गणित में हमें कौन कौन सी बातें पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी सीजीएल, एसएससी ग्रेजुएट लेवल का जो कोर्स है उसमें हम आपके सामने डिस्कस करेंगे गणित की क्लास और मैथ्स क्लास में हमें कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एसएससी सीजीएल का जो गणित का सिलेबस है वो डिवाइड है अरिथमेटिक में और एडवांस में, यानी कि अंकगणित में और जो हमारी एडवांस मैथ है उसके साथ। तो हमें अभी ध्यान देना है कि इसमें हम किस तरीके से इसको हम कॉलम बना रहे हैं एडवांस मैथ का और एक हम बात करेंगे आपका अरिथमेटिक का। जो अरिथमेटिक मैथ होगी यानी कि अंकगणित और एक होगी हमारी ये एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में हम पढ़ेंगे इसका पहला टॉपिक जियोमेट्री। दूसरा टॉपिक हम यहां पढ़ेंगे मेंसुरेशन के बाद तीसरा हमारा टॉपिक आएगा ट्रिगोनोमेट्री। हमारा चौथा टॉपिक आएगा एलजेब्रा। इसमें एलजेब्रा। पांचवा टॉपिक हमारा रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, है ना। अगर हम हिंदी की बात करें तो ज्यामिति, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति, बीजगणित और निर्देशांक ज्यामिति। अगर हमें एसएससी सीजीएल को कवर करना है, अच्छे से कवर करना है, तो हमें गणित सेक्शन में एडवांस मैथ के हमें इन टॉपिक को पढ़ना होगा। और इसी के साथ साथ हम लोग एक टॉपिक और पढ़ लेंगे कि जो अभी सीईटी में शुरू हो जाएगा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, है ना, यानी कि प्रायिकता, क्रमचय, संचय और प्रायिकता। तो अभी हमने आपके सामने ये बात किया है कि हमारे पास एडवांस मैथ को लेकर के इतनी चीजें हमारे पास ये होनी चाहिए। हमें पढ़ना है एक ज्योमेट्री को, दूसरा करना है मेंसुरेशन को, तीसरा हमें करना है ट्रिग्नोमेट्री को, चौथा हमें करना है एलजेब्रा को, पांचवा हमें करना है कोऑर्डिनेट को, छठवां हमें करना है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रायिकता को। और एक टॉपिक हम इसी में और जोड़ेंगे, उसका नाम होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज डीआई एंड ग्राफ। डीआई एंड ग्राफ का जो आएगा, डीआई ग्राफ और चार्ट, है ना, डीआई ग्राफ और चार्ट। जब हम इतने टॉपिक कर लेते हैं तो हमारा एडवांस मैथ पूरा हो जाता है। इस एडवांस मैथ के बाद हम जब बात करते हैं अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक में हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि अरिथमेटिक में हमें पढ़ना होगा नंबर सिस्टम से लेकर के, है ना, संख्या पद्धति से लेकर के हमें इसको जो है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस तक बहुत ही आराम से पढ़ना होगा। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के सवालों को तो हम इसको डिस्कस करेंगे इसके बाद, क्योंकि आज हमको यहाँ शुरुआत करना है एडवांस मैथ का। और इस एडवांस मैथ के टॉपिक को हम आहिस्ता आहिस्ता उठाएंगे और एक एक टॉपिक को हम बहुत आसानी से, पहले हम एडवांस मैथ को पूरा कर लेंगे, फिर हम बीच बीच में अंकगणित के यानी कि अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो आज से बात हमारी हो रही है। अच्छा, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि ये क्लासेस बिल्कुल डिफाइन है एसएससी सीजीएल के लिए, फुली बाइलिंगुअल रहेंगी। आई विल एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट इन इंग्लिश एंड देन इन हिंदी। तो जिनका मीडियम इंग्लिश है या जिनका मीडियम हिंदी है, उन्हें कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस हमारी पूरी बाइलिंगुअल रहेंगी। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। चलिए भाई, तो आज की हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम शुरुआत करेंगे इसका जो सबसे एक अच्छा टॉपिक है, उसका नाम है ज्योमेट्री।
क्योंकि जब कोई बच्चा ज्योमेट्री या ज्यामिति को सीख लेता है तब उसको मेंसुरेशन आता है। जिसको ज्योमेट्री आता है उसी को अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आएगा, और जिसको ज्योमेट्री आएगा वही फिर आगे अच्छे से कोऑर्डिनेट भी कर पाएगा। तो आज की शुरुआत बहुत ही दमदार टॉपिक के साथ, नीलेश सिंह के साथ, मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी का वेलकम, सभी को शुभकामनाएं। लव यू ऑल। सभी बिंदास रहें, मस्त रहें, और हमारे साथ मिशन की पूरी टीम के साथ आनंद लें गणित की बहुत ही सुनहरी दुनिया का। आइए देखते हैं। तो ये हमारे टॉपिक हो गए, और इन टॉपिक के बाद हम अब आते हैं अपने सीधे कंटेंट को लेकर के। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है हमारे पास, जो ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा, इस पहले टॉपिक में टॉपिक नंबर 1 आज हम बात करेंगे जियोमेट्री की। जियोमेट्री बिल्कुल बेसिक से होगा और आराम आराम से होगा, किसी को कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, है ना। कठिन टॉपिक है लेकिन बिल्कुल आराम से ये हम आपको पूरी तरीके से समझा देंगे, इसलिए कोई भी बच्चा बिल्कुल परेशान ना हो, हतोत्साहित ना हो, बिल्कुल मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, और गणित का आनंद हमारे साथ मिशन की पूरी टीम के साथ उठाते रहें। अपने दोस्तों को बताएं, शेयर जरूर करें। चलिए भाई, ज्योमेट्री। तो जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में हम जब सीजीएल का जब मेंस का एग्जाम देते हैं, तो सीजीएल के मेंस में जो हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन से लेकर के 12 क्वेश्चन तक ये से ज्योमेट्री के रहेंगे। जब हम प्री की बात करते हैं, प्री एग्जाम की, तो प्री एग्जाम में ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं 25 सवाल होते हैं, तो इसमें करीब 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन हमारे जो है वो प्री में रहते हैं। ठीक है। जब हम सीपीओ की बात करते हैं तो सीपीओ में भी हमारे क्वेश्चन जो है वो 3 से 5 आते हैं। हम जब बात करते हैं एसएससी 10+2 की, तो वहां पर भी हमारे क्वेश्चन जो हैं वो 4 से 5 इसमें आते हैं। जिन बच्चों को सीडीएस देना होता है, सीडीएस में भी ज्योमेट्री का पोर्शन करीब 12 से 15 सवालों का आता है। ठीक है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं कि जब हम लोग ज्योमेट्री को शुरू करेंगे तो हम क्या क्या पढ़ेंगे। जिन बच्चों को ज्योमेट्री की शुरुआत करनी है बिल्कुल बेसिक से, है ना, ये आज की पहली क्लास है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से लेकर के हम इसको ले जाएंगे एडवांस लेवल तक, है ना। बेसिक से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल तक की बात होगी। जब ज्योमेट्री कोई पढ़ता है तो इसमें वो पढ़ता है लाइंस, लाइंस की बात करता है, एंगल्स की बात करता है, क्या ना, कोणों की बात करता है, एंगल्स की बात करता है, और इसके बाद वो बात करता है सर्कल की, यानी कि वृत्त की। ठीक है ना, सर्कल की बात करता है। और इसी के बाद जो है हम लोग बात करेंगे जो है पॉलीगन की, है ना, पॉलीगन की बात होगी। पॉलीगन की हिंदी होती है बहुभुज, है ना। पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज, और बहुभुज में हमारे पास त्रिभुज भी आता है, चतुर्भुज भी आता है, और इसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, यानी ये ऐसे जा करके सर्कल तक की बात होती है। ठीक है। मतलब अगर हमें ज्योमेट्री को सीखना है, ज्योमेट्री को अगर हमें पढ़ना है, तो हमें लाइन का ज्ञान हो, हमें एंगल का ज्ञान हो, और उन्हीं के साथ साथ फिर हम सर्कल को सीख लेंगे। सर्कल के बाद हम पॉलीगन को सीख लेंगे, और पॉलीगन में मेनली ज्योमेट्री पोर्शन में हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल और चतुर्भुज को, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल को हम जरूर सीखें। ठीक है ना। तो इतनी बातें हमें पढ़ना है। तो इन बातों को पढ़ने के बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक एक बातों को उठाएंगे और बढ़ेंगे अपने कंटेंट की तरफ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम शुरुआत करते हैं, और हम पहले उठाते हैं एंगल की कहानी सर्कल के साथ, है ना। एंगल की कहानी, हम एंगल को मिक्स करने जा रहे हैं सर्कल के साथ। तो ज्योमेट्री का पोर्शन है तो हमें इन चीज़ों को देखना होगा, और इनको देखने के साथ साथ हम जब इसमें बढ़ेंगे आगे, तो इसको हटा रहे हैं, और इसके बाद जो है इन सारी बातों को यहाँ से हम हटा रहे हैं, और इन चीज़ों को हटाओ, और ज्योमेट्री तो हो ही रही है। चलिए भाई, तो ज्योमेट्री में हमने कहा कि भाई जब कोई सर्कल पढ़ता है ना, सर्कल हिंदी में कहें तो वृत्त, वृत्त या सर्कल हर बच्चे को आना चाहिए, हर बच्चे को आता है कि जब सर्कल शुरू हो रहा होता है तो सर्कल में हमने एक ये फोटो ऐसे बना ली, एक हमने बना लिया सर्कल। ठीक है ना, ये हमने एक बनाया सर्कल,
और इस सर्कल को बनाने के बाद थोड़ा अच्छी फोटो बना ले, है ना, सुंदर सी फोटो दिखे अच्छी सी। ये हमने एक बना लिया एक सर्कल, ये एक सर्कल बन गया जिसको कहते हैं वृत्त। तो जब ये हमने बनाया तो इसको नाम अभी जो है हम आपके सामने लिख रहे हैं, इसको कहते हैं सर्कल, है ना। दिस बाउंडेशन इज कॉल्ड सर्कल। ये जो हमारे पास एक बाउंड्री आई है, इस पूरे बाउंड्री का जो सिस्टम है इसको हम लोग सर्कल कहेंगे। हिंदी में कहें तो इसको हम लोग जो है वृत्त कहेंगे, ठीक है। अच्छा, सभी को पता है कि अगर ये सर्कल है तो इसमें कहीं ना कहीं बीच में एक सेंटर होगा। इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे केंद्र, है ना। केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जो बिल्कुल सर्कल के बीच में आता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ कि अगर हमने सर्कल में एक लाइन सर्कल को टच करते हुए अगर ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है ना, अगर हमने एक लाइन जो है सर्कल को ऐसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो जब कोई लाइन कोई रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर छूती है ना, कहाँ छूती है? एक बिंदु पर। अगर इसने इसको एक बिंदु पर छुआ यहाँ पर, तो ये जो हमारी रेखा होती है इसको कहा जाता है टेंजेंट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं टेंजेंट, और इसको हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा, है ना। आगे से याद रखना, है ना, सभी बच्चों को टेंजेंट बोलना भी आए, स्पर्श रेखा बोलना भी आए, तो इसको कहा जाएगा टेंजेंट, या फिर हिंदी में कहेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो किसी वृत्त को एक पॉइंट पर टच करती है। तो आगे से ध्यान रहेगा कि जब हम टेंजेंट कहें तो आपको ये कहानी फिर आना चाहिए। अच्छा, अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर ऐसे कट कर दे, अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे या कट करे इस तरीके से, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। कॉर्ड की हिंदी होती है जीवा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कॉर्ड को हम लोग कहते हैं जीवा। ये हमने यहाँ लिख दिया कि जिसको हमने कॉर्ड बोला है, कॉर्ड को हिंदी वाले विद्यार्थी आराम से इसको जीवा बोल सकते हैं, जीवा लिख सकते हैं, है ना। कॉर्ड का मतलब हुआ जीवा। कॉर्ड क्या होगी? कॉर्ड होगा कि जब कोई लाइन सर्कल को 2 बिंदुओं पर टच करे तो ये आपका जो है कॉर्ड हो गया। एक पर छुएगा तो ये आपका स्पर्श रेखा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर काट करके अगर बाहर निकल गई, अगर कोई लाइन अगर ऐसे बाहर निकल रही है, इसको काट करके बाहर निकल जाती है, तो इसको कहा जाता है सीकेंट, है ना। इसको बेटा कहते हैं सीकेंट, और सीकेंट की हिंदी होती है प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। कैसी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। आप पूरा सुन करके इसको लिख लेंगे, है ना। स्पेस कम है इसलिए हमने वहां पर उसको आधा लिखा है। प्रतिच्छेदी रेखा सीकेंट होता है, छेदक रेखा होता है जो बिल्कुल आर पार निकल जाती है। तो ये हमारी सीकेंट हो गई है, ये हमारी कॉर्ड हो गई है। अच्छा, इसके बाद हम बढ़ते हैं एक पॉइंट की तरफ, और ये हमने बना लिया। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, है ना। ये जो सर्कल का ये इतना हिस्सा होता है इसको कहा जाता है आर्क। इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्क, इसको हिंदी में कहते हैं चाप, है ना। सर्कल का कोई जो टुकड़ा होगा, कोई जो एक भाग होगा, उसकी परिधि का सरकमफ्रेंस का जो एक कटा हुआ हिस्सा होगा, देखो इसको कहा जाता है सरकमफ्रेंस, इसको कहा जाता है परिधि। तो जो परिधि का कटा हुआ हिस्सा होगा इसको हम लोग कहते हैं आर्क इन इंग्लिश एंड चाप इन हिंदी, है ना। चलिए भाई, इसके बाद हमारे पास ये कहानी आई, और इसके बाद अगर हम कॉर्ड और चाप के बीच में ये जो हमारा ये घिरा हुआ हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इस जीवा, इस कॉर्ड और चाप के अंदर घिरा हुआ, ये देखिए, है ना। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है बिल्कुल नीला नीला चमकता हुआ, बढ़िया सुंदर सा स्मार्ट सा, है ना। ये जो बिल्कुल स्मार्ट वाला एक हिस्सा दिख रहा है, ये वाला सुंदर सा, देखिए ये जो सुंदर सा हिस्सा दिखा भाई हमारे पास, है ना, ये जो बेटा सुंदर सा हिस्सा दिखा, ये इस वाले भाग को कहा जाता है वृत्तखंड। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं, इस सुंदर वाले भाग को वृत्तखंड, एंड इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड सेगमेंट, है ना, याद रखना। इन इंग्लिश दिस पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वृत्त का टुकड़ा, यानी कि वृत्तखंड। तो बेटा ये हो गया हमारा सेगमेंट।
ठीक है, ये हमारा हो गया है सेगमेंट। इसको हिंदी में हमने यहाँ लिख दिया, समझ लेना, वृत्तखंड। ठीक है, देखिए आप लोग एक बात को जान लें बहुत ही अच्छे से और खुशी के साथ कि हम जो भी टॉपिक आपके सामने लाएंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे, बिल्कुल जीरो से। जैसे ये इसका बिल्कुल जीरो लेवल है ज्योमेट्री का, इसको बिल्कुल जीरो लेवल से उठा करके और टॉप लेवल तक एसएससी, सीडीएस, प्री और मेंस लेवल के टॉप कहानी तक इसको हम आपके सामने रखेंगे, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल अपर लेवल तक। ठीक भाई, अभी ये इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट है। अभी मैं इसमें आपको सिखा रहा हूं कि ज्योमेट्री में नाम क्या क्या होते हैं, वृत्त क्या है, वृत्त के अंदर कौन कौन सी कहानी हो सकती है। तो आपने सीख लिया है टेंजेंट, वृत्त, सीकेंट, कॉर्ड, वृत्तखंड, चाप और ये जीवा या कॉर्ड, ये सब। अच्छा, इसके बाद हम एक काम और करते हैं कि ये इसका सेंटर था, तो सेंटर को हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा सेंटर को पहले हटाते हैं और यहाँ पहुँचते हैं और ये हमने बनाया यहाँ पर सेंटर, ये बना लिया सेंटर। अब इसके बाद क्या हुआ कि अगर हम इस सेंटर से किसी लाइन को अगर हम ला करके टेंजेंट से टच करा दें, ये देखो बिल्कुल सुंदर सी लाइन, अगर इसको ला करके हम ऐसे टच करा दें तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको बेटा कहा जाता है वैसे तो रेडियस, इसको कहा जाता है रेडियस, त्रिज्या, है ना। मतलब सेंटर से जो लाइन वृत्त को कहीं छू ले, यहाँ छू ले, यहाँ छू ले, ऊपर छू ले, कहीं छू ले, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। जो लाइन केंद्र से वृत्त को छूती है उसका नाम रेडियस है, लेकिन ये रेडियस केंद्र से हो करके टेंजेंट वाले पॉइंट को छू रही है। ऐसी कोई भी जो रेखा होती है वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है, बिल्कुल 90 डिग्री पर। तो ये वाला जो आपका एंगल है बिल्कुल 90 बन जाएगा, इसलिए इस वाले का एक नाम और हो जाता है, और बेटा इसका नाम हो जाता है नॉर्मल, है ना। इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है नॉर्मल, और नॉर्मल को हिंदी में कहा जाता है अभिलंब। ये सब भैया सारी बातें सीख लो, है ना। अगर आपको गणित सीखना है, अगर आपको सारे अपर एग्जाम देना है पूरे देश लेवल का, जैसे कि एसएससी सीजीएल हुआ, या जैसे कि मान लीजिए कि एयरफोर्स का हुआ, या एनडीए का हुआ, या सीडीएस का हुआ, जहां जहां एडवांस मैथ खूब आती है, तो आपको ये सारी कहानी जो है बहुत ही अच्छे से सीखना होगा। और जहां तक मुझे पता है कि इसी एडवांस मैथ में पूरे देश में जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर डाउट का एक सिस्टम बिगड़ा हुआ है, माइंड के हालात बिगड़ जाते हैं जब मामला आता है एडवांस मैथ का। तो ये एडवांस मैथ है, हम इसको बहुत ही अच्छे से आपके माइंड में इंसर्ट कर देंगे, कोई बच्चा परेशान ना हो। बस सिर्फ आपको गिनती पहाड़ा टेबल हल्का फुल्का काटना पीटना आना चाहिए, जो नाम बता रहे हैं वो बात आगे से याद कर लेना, है ना। चलिए भाई, अच्छा ये कहानी हो गई। तो इसको हम लोग जो है वैसे कहते हैं त्रिज्या या रेडियस, लेकिन जब ये टेंजेंट को छू लेता है तो इसी लाइन का नाम हो जाता है नॉर्मल। यानी आज के बाद से अगर कोई लाइन सेंटर से आकर के स्पर्श रेखा को स्पर्श वाले पॉइंट पर, स्पर्श टेंजेंट पॉइंट पर छू लेगी तो वो वाला एंगल हम आपके सामने 90 बोलेंगे। इस पर कोई भी गलती या कोई भी कंफ्यूजन आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, अभी आपने कहा कि भाई हम इसको बोल सकते हैं, तो चलिए हमने क्या किया, इसी में आगे गए और ये देखो कि हमने यहां से इसको मिला दिया तो ये क्या हो गई, ये हो गई रेडियस। हमने ये मिला दिया तो ये क्या हो गई, रेडियस, है ना। अब इसके बाद देखो, जब ये रेडियस हो गया है तो रेडियस बनने के बाद अब इसके अंदर क्या हुआ कि जब ये रेडियस आ रहा था तो हमने क्या किया, एक अच्छा सा रंग ले लें इसमें, सुंदर सा ग्रीन ले लें या इसको ले लें, चलो। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो इसके अंदर का ये जो कटा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, जिसको ये चाप और ये दोनों रेडियस बहुत ही सुंदर तरीके से घेर रही हैं, ये वाला बिल्कुल देख लो भैया। इतनी अच्छी ज्योमेट्री आप कहीं पाओगे नहीं, इतना अच्छा एडवांस मैथ आप कहीं सीख नहीं पाओगे, है ना। जिन बच्चों को ये मामला बिगड़ा हुआ है बचपन से सीखने में, वो इसको सीख लें, इससे सुंदर एडवांस मैथ कोई आपको सिखा नहीं पाएगा, ठीक है। ये जो बहुत ही सुंदर सा पोर्शन आपको दिखा, नीला नीला, है ना, बिल्कुल एकदम उछलता हुआ ये जो दिख रहा है, ये वाला टुकड़ा, जब इसको जीवा ने घेरा और चाप ने घेरा तो ये तो वृत्तखंड बन गया। लेकिन इस वृत्तखंड को त्रिज्या घेर रही है, देखिए इसको त्रिज्या काट रहा है। तो जब इसको जीवा काटे तो हमने कहा उसको वृत्तखंड बोलो, इसको त्रिज्याएं काट रही हैं
तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में बेटा त्रिज्यखंड। इसका ध्यान दे रहे ना, त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड की इंग्लिश होती है सेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ज्योमेट्री में, मैथ में। एक होता है सेगमेंट जो हमने ये लिखा हुआ था, और एक होता है ये सेक्टर जो हमने ये लिखा है। त्रिज्या घेरेगा तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिज्यखंड, और जब इसको वृत्त घेरेगा ऊपर वाला तो उसको कहेंगे वृत्तखंड। कई लाख लोग तो सिर्फ इसी में कंफ्यूज होते हैं कि भैया वृत्तखंड क्या है और त्रिज्यखंड क्या है, सेगमेंट क्या है और सेक्टर क्या है। आज देख लो, जब ये रेडियस घेरेगा तो ये सेक्टर है, जब ये जीवा या कॉर्ड इसको बाउंड करेगा तो इसका नाम हो जाएगा सेगमेंट। उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी बहुत ही मस्त अंदाज में आपके माइंड में घुस रही होगी, समा रही होगी, इंसर्ट हो रही होगी। बस बिंदास पढ़ते रहें, अपने दोस्तों को बताते रहें। और मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज जो भी टीम आपके सामने पेश करता है, लाता है टीचर्स के रूप में, वो सभी अपने अपने फील्ड में बहुत ही उम्दा लोग होते हैं, बहुत ही अनुभवशाली लोग होते हैं। तो जो भी टीम आपके सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएगी वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होगी, अनुभवशाली होगी और अपने कार्य क्षेत्र का पूर्ण अनुभव रखती होगी। ठीक है, तो इसको आप अपने दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं कि बहुत ही सुंदर क्लास। चलिए भाई, ये हो गया। अब एक नाम इसमें हमने अभी छोड़ा है, बहुत ही हल्का सा एक नाम था, उसको भी निपटा देते हैं इसी बीच में। ये देख लीजिए, अगर ये हमारे पास ये इसका सेंटर था तो जो लाइन सेंटर से गुजरेगी, ये देख लीजिए, जो लाइन सेंटर से गुजरेगी इसको बेटा कहा जाएगा डायामीटर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे डायामीटर। तो ये आपका हो गया है डायामीटर, और इसको हिंदी में कहा जाएगा क्या चीज? इसको हम लोग कहेंगे व्यास, है ना। और व्यास में क्या होता है कि दो रेडियस होती हैं। व्यास में हमारे पास देखिए दो रेडियस होती हैं। एक रेडियस देखो ये वाली है, यहां से यहां तक ये रेडियस है, और एक रेडियस हमारे पास ये है। इसका मतलब हो गया है कि आज के बाद से जब भी आपको कोई व्यास कहे, कोई डायमीटर कहे, तो ये जान लेना कि जो व्यास बना हुआ है यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, है ना। अगर कोई आपसे कहता है कि भैया व्यास, तो व्यास का मतलब हो जाएगा कि दो बार रेडियस। ये जो डायमीटर है ये दो बार रेडियस के बराबर काम करती है ना। फोटो देख लें, और इस फोटो को अपने जो है व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा करके रोज देखते रहें, आपको याद हो जाएगा। हम इसको पढ़ा रहे हैं कई सालों से, तो हमको सारी कहानी याद है, पूरे मन में बसी हुई है। आप जो है थोड़ा सा हीरो हीरोइन की फोटो को निकाल करके, थोड़ा सा मॉडल्स की फोटो को निकाल करके कुछ दिनों के लिए अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने प्रोफाइल पिक्चर पर इस फोटो को लगाएं और रोज देखें, जैसे आप अपने सेल्फी को देखते हैं। ठीक भाई, सबको आ गया होगा। तो इस फोटो ने हमें क्या बात बताया? इस फोटो ने हमको ये बताया है कि सर्कल, लाइन और एंगल की जो कहानी सेट हो रही है वो बस अब इन नामों के सहारे सेट होगी। मतलब पूरी कहानी, मैथ का कोई भी लेवल हो, आईआईटी तक, जीरो लेवल से आईआईटी तक, सीडीएस, सीजीएल, एनडीए, एयरफोर्स, कहीं पर आपको देखना हो, जो भी सवाल आएगा, जो भी किताब छपा है पूरे गूगल तक, इंटरनेट में, अब वो बस इसी फोटो के आसपास घूम रहा है। उम्मीद करता हूं सबको आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने सवालों की तरफ। ठीक है, तो इसको हटा रहे हैं, इसको आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, इसको हटाते हैं भाई, और इसको हटाने के बाद अब हम आते हैं अपनी दूसरी फोटो की तरफ। चलिए भाई, दूसरी फोटो हमारे पास ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर हमने एक अपनी पहली फोटो बनाई। हमने कहा कि भाई देखिए सर्कल में क्या होगा कि जैसे हमने ये एक सर्कल बना दिया, है ना, एक प्यारा सा बन गया बेटा सर्कल। इस सर्कल में अगर हमने सेंटर से ऐसे बना दिया, ये इसका रहा होगा हमारे पास सेंटर, ये इसका रहा होगा केंद्र, ये इसका रहा होगा एक चाप, है ना। अभी हमने बोला था ये क्या था, ये इसका एक चाप था। इस वाले आर्क ने अगर सेंटर पर कोई एंगल बनाया, मान लीजिए कि इसने अपना एंगल बना दिया है 60 डिग्री का, है ना, 50 डिग्री का, 60 डिग्री का, है ना, कोई एंगल बना हो। यहां पर जितना एंगल ये बनाए, इसके बाद आपको करना क्या है कि जिस चाप ने सेंटर में एंगल बनाया है, आप इसको छोड़ करके दूसरे चाप पर निकल जाएंगे। दूसरे चाप की तरफ आपको भागना होगा, और इन्हीं पॉइंट को लेकर के ये देख लीजिए आपको भागना होगा इस तरफ, और जितना एंगल आपने यहां बनाया हो उसका आधा एंगल आप जा करके ऊपर लिख देंगे। कितना लिख देंगे?
30 डिग्री, है ना। आप इसको जाकर के ऊपर में जाकर के लिख देंगे 30 डिग्री, ये हमने लिख दिया 30 डिग्री। मतलब कोई आपको यहाँ 50 कहे, आप उसको वहां 25 बोलोगे, कोई यहाँ 60 कहे, आप उसको 30 कहोगे। यानी कि कोई भी चाप सेंटर में जितना एंगल बनाएगा उस एंगल का हम लोग जस्ट ऊपर दूसरे भाग में दूसरे चाप में जाकर के हम उसको 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो एक तो हमारा कानून इसका ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट पर हम लोग जब यहां पहुंचे तो ये हमने एक बना लिया, एक बार सर्कल बना लिया छोटा सा, और इस सर्कल को बनाने के बाद देखिए, इस सर्कल को बनाने के बाद क्या होगा कि जैसे हमने देखो यहां पर ये वाली बात बताई है ना, जैसे हमने यहां पर देखो एक हमने चाप ये लिया, एक हमने पॉइंट लिया, तो ये हमारा एक हो गया छोटा वाला चाप, इसको कहते हैं माइनर आर्क और इसको कहते हैं मेजर आर्क। बड़ा वाला चाप है ना, बड़ा वाला चाप और छोटा वाला चाप। देखो ये हमारा पहला चाप है और जो ये दिख रहा है ये हमारा दूसरा चाप है ना, एक छोटा वाला और एक हमारा चाप है बड़ा वाला। ठीक है, छोटा चाप और बड़ा चाप, दो चाप हमने बना लिए। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद जो है ये देख लीजिए, यहां पर अगर ये इसका सेंटर था तो ये वाला चाप जितना एंगल यहां बनाएगा, ये देखो अगर इसने यहां पर एंगल बनाया मान लो 60, तो हमने कहा था कि जब आप दूसरे वाले चाप में जाएंगे तो इस वाले एंगल का क्या करेंगे, इस वाले एंगल का हम लोग हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। लेकिन पॉइंट्स आपको यही लेने हैं, इसी पॉइंट से आप ऐसे भाग जाएं, इसी पॉइंट से आप ऐसे भाग जाएं। ये जो एंगल लिखा हुआ है इस एंगल को हम जाकर के यहाँ 30 लिख देंगे। हम पीछे इस एंगल को कहीं बना सकते हैं, ये देख लीजिए, हम चाहें तो हम इस वाले एंगल को अगर हमको मन हो तो हम इस एंगल को ऐसे भी बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं। ये देख लीजिए 60 का आधा यहां कितना आ जाएगा, देखो यहां भी 30 आ जाएगा। यानी कि हमारी जहां इच्छा है हम वहां बना लें। ये देखो हमने ये बना लिया, मतलब उस वाले भाग में आपका जहां मन करे आप उसको वहां बना लो। इसका मतलब हो गया है कि इस वाले भाग के बाद पीछे वाले भाग में जब आप जाएंगे तो पीछे वाले भाग में बने हुए सभी एंगल, चाहे वो एक बने हो, चाहे दो बने हो, चाहे 50 बने हो, ये सारे जो आपके एंगल्स होंगे, ये सेंटर का आधा ये भी होगा, सेंटर का आधा वो भी होगा, सेंटर का आधा ये भी होगा। यानी एक भाग में बने हुए सभी जो हमारे एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में इक्वल होंगे, यानी कि बराबर होंगे। तो आज के वास्ते जैसे ही कोई हमसे बोलेगा कि यहाँ 25 लिखा है तो यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, तो बिना कोई कानून नियम लगाए, बिना कोई टेंशन क्रिएट किए माइंड के अंदर, अगर हमसे किसी ने यहाँ 25 बोला तो अपने मन से आप यहाँ लिख देंगे 25 25 25 सब में। कोई बोले यहाँ 25 लिखा है तो यहाँ कितना होगा, 25 का डबल यहाँ लिखना 50, यहाँ 50 हो तो वहां पर आधा लिखना, यहाँ आधा हो तो यहाँ इसको डबल कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारी कहानी आपको बहुत ही मनोरंजक तरीके से आपके माइंड में आ रही होगी, माइंड में घुस रही होगी और अच्छे से इंसर्ट हो रही होगी। ठीक है, एंजॉय करते रहें। पहले कानून ने बताया कि सेंटर का आधा लिखना है, दूसरे ने कहा कि भाई सेम पार्ट में बने हुए सभी एंगल बराबर होंगे। हम यहां लिख सकते हैं कि सेम पार्ट में या सिमिलर पार्ट में, सेम पार्ट में या आर्क में बने हुए जितने भी हमारे एंगल्स होंगे, ऑल एंगल्स इन सेम पार्ट विल बी इक्वल, विल बी सेम। सेम पार्ट में बने हुए ऑल एंगल्स विल बी इक्वल, है ना, विल बी सेम या विल बी इक्वल, है ना। हिंदी में हम इसको बोल रहे हैं कि सभी बराबर होंगे, सभी समान होंगे। भैया कैसे होंगे, ये बेटा सभी हो जाएंगे समान, है ना। सारी कहानी आ गई होगी, बस खाली सुनते जाओ, देखते जाओ, आपको बहुत ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करना है। आप खाली वीडियो को देखते जाएं, समझते जाएं, और जब आपको समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी बताते जाएं मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज की टीम के बारे में, जहां पर हैं एक से एक अच्छे प्रतिभाशाली एक्सपीरियंस मेंटर्स फैकल्टी सारे विषय के। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है गणित को लेकर। तो ये दो कहानियां हो गई, एक कहानी और बता दें इसके बाद, एक कहानी और बताते हैं इसके बाद ये देखो हमने यहां पर क्या किया कि बेटा एक हमने सर्कल ये बना लिया छोटा सा, है ना, यहां बनाए या यहां बना लें। अच्छा इसको आप लिख लें, पहले इसको लिख लें, दो आप यहां देख लें, फिर हम दो लोग बताते हैं आगे चल करके, है ना। इसको हटा रहे हैं और
अब आते हैं अपने हम तीसरे फोटो पर, नंबर 3 वाले पर। 2 हमने बता दिया, अब मैं आऊंगा तीसरे पर। तीसरे पर क्या होगा कि तीसरे में आने के बाद हम जब पहुंचेंगे थर्ड वाले पर, तो एक हमने फोटो ये बना ली सर्कल की, फिर से ये बेटा बन गया सर्कल। अच्छा, सर्कल में अभी हमने इसको क्या बोला था? इसको हमने बोला था टेंजेंट। क्या बोला था इसको हमने? इसको हमने बोला था टेंजेंट। तो बेटा ये आपका हो गया टेंजेंट। इसको हमने हिंदी में क्या बोला था? हमने इसको हिंदी में कहा था स्पर्श रेखा, है ना। हमारे साथ साथ इंग्लिश और हिंदी वर्जन को आप लोग याद भी करते रहें। इसको हमने क्या बोला? टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट में ये इसका टचिंग पॉइंट है। अगर यहीं से एक लाइन निकल जाए, इसको ऐसे टच करते हुए इसको यहां काटते, यहां पर, तो इसको बोलेंगे टेंजेंट। इसको बोलेंगे हम लोग कॉर्ड। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग बोलेंगे, इसके ऊपर से जो कॉर्ड गई, ये हमारी एक कॉर्ड है। अगर कभी आपको कोई फोटो सर्कल में अगर ऐसी दिख रही हो जहां पर एक स्पर्श रेखा हो, एक टेंजेंट हो, और टेंजेंशियल पॉइंट से, छूने वाले बिंदु से एक जीवा निकल रही हो, इस तरीके से जीवा, तो इस पर एक काम कर लेना। इस जीवा के आगे जितना एंगल बना होगा, ये देखो, इस जीवा के आगे, इस जीवा के आगे अगर कोई बिल्ली बना दे, कैट बना दे, है ना, डॉग बना दे, कैट बना दे, मतलब जीवा के सामने कुछ भी बना दे, एंगल, कोण, ये बना दे, तो आप सीधे इस जीवा के पीछे भाग जाना। ये देख लीजिए, हम इस जीवा के पीछे भाग गए, और जितना इसके सामने बना होगा, जितना इसके सामने बना होगा, वही यहां इसके पीछे बनेगा, और यहां क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा बिल्ली। यानी कोई अगर यहां लिखता है कल को 50, तो आप इसके पीछे भाग जाना, और जीवा के पीछे भी आपको लिखना होगा 50, है ना। इसको कहा जाता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। उस पर आप मत जाइए, है ना। अब कहानी है सिर्फ सवालों को लगाने की, बहुत जल्दी लगाने की, है ना। समय कम होता है, टाइम कम होता है, इसलिए बहुत ज्यादा थ्योरम पर नहीं जाएंगे। वैसे इसको कहा जाता है हिंदी में एकांतर वृत्तखंड प्रमेय, जो 9th और 10th में आती थी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि ये थ्योरम जो बच्चा 9th और 10th में पढ़ाई करता है, उसको कई बार ट्यूशन और कोचिंग पढ़ने के बाद भी बहुत जल्दी ये थ्योरम नहीं आती है कि आखिर थ्योरम कहना क्या कहती है। हमने बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझा दिया कि अगर यहाँ बिल्ली बनी हो, आप इस जीवा के पीछे भाग जाइएगा, और यहाँ पर आपको लिखना होगा बिल्ली, है ना। कोई यहाँ लिख देगा 70 डिग्री, आप पीछे लिखोगे 70 डिग्री, है ना, काम चल जाएगा। इसके बाद हमारी एक चौथी फोटो और है यहाँ पर, ये वाली चौथी फोटो बेटा। चौथी फोटो हमने ये बना दिया, ये एक हमने बना दिया सर्कल। और इस सर्कल को बनाने के बाद देखो, कई सवाल हमारे पास आएंगे कि जब सर्कल के ऊपर ऐसे 3-4 पॉइंट्स हमारे पास हमको दिख रहे होंगे सर्कल के आसपास, कई सवाल ऐसे आएंगे कि जब बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर आपको दिख रहे होंगे, तो जब ऐसे कुछ दिखना शुरू हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, और इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे, तो इसको कहा जाएगा साइक्लिक, है ना। जो बिंदु हमें सर्कल के ऊपर दिख रहे थे, उसको हम लोग साइक्लिक कहते हैं, कंसाइक्लिक कहते हैं, चक्रीय कहते हैं। और जब ये चतुर्भुज मिल जाता है, तो इसका नाम हो जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका नाम हम यहां लिखना चाहेंगे साइक्लिक, है ना। हम इसको लिखना चाहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में इसको हम लोग लिखेंगे चक्रीय। क्या लिखेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। आप लोग इसको पूरा लिख लेंगे, है ना, स्पेस कम है, तो इसका नाम हो गया है चक्रीय चतुर्भुज। आज के बाद से अगर आपको कहीं पर यहाँ पर बिल्ली दिखे इस फोटो में, तो आपको पीछे बिल्ली लिखना है। लेकिन चक्रीय वाले में अगर कोई फोटो ऐसी दिख रही हो, और यहाँ पर मान लो बिल्ली बनी हो, यहाँ हमने कहा कि भैया बिल्ली बनी हो, बिल्ली के सामने अगर यहाँ पे डॉग बैठा हो, तो गणित का कोई भी सवाल आ जाए, आमने सामने, चाहे ये आमने सामने, चाहे वो आमने सामने, आमने सामने के एंगल को जोड़ करके हमेशा 180 लिख देना। आपका कोई भी सवाल होगा, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे आईआईटी का हो, आपको आना शुरू हो जाएगा।
आपको सिर्फ करना क्या है इस बड़े थ्योरम के ऊपर कि अगर आपको अकेली बिल्ली का कोई काम दिखता है, आप पीछे भाग जाएंगे, यहाँ बिल्ली लिखेंगे, यहाँ 50 डिग्री आता है, यहाँ 50 लिखेंगे। लेकिन अगर कोई यहाँ 50 बोलता है, कोई पूछे भाई ये कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ करके कितना लिखना है 180। तो अगर कोई यहाँ 50 बोलता है, मान लीजिए अगर किसी ने हमसे कहा भैया ये वाला जो बिल्ली है, बिल्ली 50 रुपए की है, तो डॉग कितने का होगा, तो दोनों का कंबाइंड वैल्यू है 180। तो यहां पर आपको लिखना होगा कितना 130। आपको आमने सामने के एंगल को जोड़ करके हमेशा 130 लिख देना है। ठीक भाई, बस इतना आप सीख लें तो समझ लें कि आपकी सारी कहानी, सर्कल और कोणों का कोई भी सवाल आएगा किसी भी किताब से, गूगल या इंटरनेट पर, वो आपका सवाल कंफर्म हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ 4 कानून सीखे हैं, 2 इसके पहले वाले और 2 सवाल हमारे ये वाले, है ना। इन बातों को हम लोग याद रखेंगे और अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस बताएंगे कि कैसे हम यूज करने वाले हैं डॉग और कैट और इन वाले सवालों को इनके ऊपर। ठीक है, इसकी आप फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर बढ़ते हैं हम बहुत ही धमाकेदार अपने सवालों की दुनिया की तरफ, है ना। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट इसका हो गया होगा, इसको हटाते हैं। सुंदर सी फोटो है, ऐसी फोटो को आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर बना लें, डीपी बना लें, है ना। सेल्फी को हटा करके ये बना लें भैया, है ना। ज्यादा इसमें नेतागिरी ना करें, है ना, सवाल को सीखें, है ना। बहुत ज्यादा नेतागिरी मत करो, नेतागिरी तब करना जब ये गणित को सीख जाना। और बिल्कुल अपने मन को बता दो कि जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक हमको कहीं बहुत ज्यादा आना जाना नहीं है। बहुत ज्यादा बुआ फूफा मौसी के यहाँ शादी ब्याह में जाना बंद करो और पहले गणित सीखो, क्योंकि अगर सफल हो गए तब सब भाव देंगे, सफल अगर नहीं हुए तो भैया फिर को आपका पूछी ना, है ना। ठीक, आते हैं सवालों के ऊपर और देखते हैं सवालों की रंगीन दुनिया। और इसका जो हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल हमने लिया, ये हमारा बेटा पहला क्वेश्चन है। और इस पहले क्वेश्चन में हमने ये देख लो ऐसे बना दिया। अभी देखना वो 4 कानून के सवाल कैसे आपको खिलाएंगे, पूरे पूरे सवालों की दुनिया। ये हमने बना दिया और इस बात को बनाने के बाद यहाँ पर हमने एक फोटो ये बना दी, यहाँ से हमने ऐसे बना दिया और ये हमने जाकर के ये बनाया। इसको जाकर के भाई ऐसे जोड़ दो और इसको बेटा जोड़ने के बाद, है ना, इसको जोड़ने के बाद क्या करो कि यहाँ पर हमने लिख दिया 70 डिग्री और यहाँ पर हमने लिख दिया जाकर के 30 डिग्री। और तुमसे कहा कि ये जो x बना हुआ था ये कितना होगा। ये भैया आया सवाल है कि भाई x का मान बताओ कितना होगा, ये x का मान। बस ऐसे ही सवाल आपको पेपर में दिखना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, पहले आप हमारी उन चारों फोटो को अंदाजिए कि ये सवाल उन चारों फोटो में से किस फोटो के आसपास आ रहा है। केवल बिल्ली वाले के उसमें आसपास है या डॉग और कैट के आसपास है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा एक सर्कल का फोटो है ना। भले ये आधा सर्कल है, चाहे आधा बना हो चाहे पूरा बना हो, मेन बात है ये सर्कल का हिस्सा है, ये वृत्त का पार्ट है। तो देखो ये वाला एक इसको पॉइंट यहाँ छू रहा है, एक पॉइंट इसको यहाँ छू रहा है, एक पॉइंट इसको यहाँ छू रहा है और एक पॉइंट इसको यहाँ छू रहा है ना। एक पॉइंट इसको यहाँ छू रहा है। अभी हमने कहा था कि अगर 1 2 3 और 4 पॉइंट अगर सर्कल को छू लेंगे तो उसको हमने यहाँ कोने में क्या बोला था, हमने इसको बोला था चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय। और कहा था भैया चक्रीय में ज्यादा नेतागिरी मत करना। आमने सामने डॉग और कैट, कुत्ता और बिल्ली का सम कितना बोला था 180। तो अगर ये 70 बना है, आमने सामने 180 होना है, तो ये 70 है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे 110, क्योंकि 110 और 70 आमने सामने चक्रीय में हमको बनाना था 180 डिग्री डॉग और कैट वाले सम को जोड़ करके, है ना। ये हो गया 110। अब हमें क्या पाना है x। अच्छा, बचपन में सबने पढ़ा होगा क्लास 5th और 6th में कि ट्रायंगल में तीनों कोणों का, 3 ही कोण होते हैं, एक कोण, 2 वाला, ये तीसरा। ट्रायंगल में तीनों कोणों का योगफल 500 नहीं होता है, 180 होता है ना। ट्रायंगल में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है और चतुर्भुज में 360 होता है ना। तो ये मामला है ट्रायंगल का, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों को जोड़ करके हमको बनाना है 180। तो x प्लस 110 और ये हो गया हमारे पास 30 बराबर होना है कितना 180। और 180 के बाद हमने कहा ये हो गया x बराबर
180 में से ये सारी बातें जोड़ करके उस पार जब जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी, है ना। ये प्लस वहां से माइनस हो जाएगा। 110 और 30 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 140, है ना। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 और 40 कितना हो गया बेटा, ये आपका हो गया है 140 डिग्री। यही हमारा हो गया है आंसर। ठीक भाई, यही हमारा बेटा हो गया इसका आंसर। इन सारी कहानियों को आपको भैया सीखना होगा। हम आपको बिल्कुल आसानी से सिखा देंगे, लेकिन हम सिर्फ आपके कोच हैं। असली और आखिरी बल्लेबाजी सिर्फ आपको ही करना है, आपको ही पेपर देना है, आपको ही पढ़ना है, सीखना होगा। और दो लाइनें हम बोलना चाहेंगे कि एक जो है गाना आया था, बहुत ही पुराना गाना था कि तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा। तो अगर कुछ बनना है तो भैया सारी जो है वो नेतागिरी छोड़ दो, सब कुछ भूल भाल के शादी ब्याह में जाना बंद करो, अपने आप को एक कमरे में, एक रूम में पैक करो और बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, तुम बैठोगे तो कोई और चल देगा, है ना, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। ये सवाल सबको आ गया होगा, इसको देख लो, लिख लो, प्रैक्टिस करो। जो भी होगा वो उन 4 कानून से ही होगा। जो हमने वो 4 फोटो बना दिया है उसकी किताब में से कहीं पर भी आप जाओगे जहां सर्कल के सवाल आएंगे, कम से कम 5000 सवाल आपके खत्म हो गए मात्र अभी 1 घंटे के अंदर। ठीक है भाई, चलते हैं हम अपने सवाल नंबर दूसरे पर। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, है ना, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। आइए देखते हैं सवाल नंबर भैया हम दूसरा। बेटा सवाल नंबर दूसरा हम लाते हैं, और ये सवाल जो है वो सीपीओ एसआई में कई बार पूछा गया, सीपीओ एसआई, सीजीएल में ये सवाल कई बार पूछा गया, सीडीएस में कई बार पूछा गया। ये दोनों जो हैं वो हिंदुस्तान के बढ़िया वाले पेपर हैं, सीपीओ एसआई, जहां पर आपको 2 या 3 स्टार लगना शुरू होते हैं। एक सवाल आया, उस सवाल में ये लिखा हुआ था, ये देख लो, ऐसे बनी थी गोल गोल फोटो, है ना, गोल गोल बनी थी फोटो भैया, और ये यहाँ से ऐसे बना, यहाँ से ये बना हुआ था, यहाँ से ये बना, और हम यहाँ गए और यहाँ से आकर के ये बना, और यहाँ से भैया आकर के ये बना। अब ये बताओ कि ये फोटो देख करके तुमको याद आया होगा आज की हमारी पहली वाली फोटो, जब हमने कहा था कि इसका आधा ऊपर होगा, आधे का डबल सेंटर पर होगा। लेकिन यहाँ कुछ मामला बिगाड़ा गया। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया 10 डिग्री, और यहाँ पर लिखा गया है 15 डिग्री। क्या लिखा गया, 15 डिग्री और 10 डिग्री। और हमसे पूछा गया कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये यहाँ लिखा गया x। कहा गया कि भैया ये बता दो कि यहाँ पर ये x कितना होना चाहिए, है ना, यहाँ पर ये जो x है वो x हमारा कितना होना चाहिए। ये वाला x तभी आ सकता है कि जब हमको ये वाला एंगल मिल जाए, क्योंकि तभी इसका हम दुगुना यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जो हमने सीखा है कि इसका आधा ऊपर होगा, आधे का डबल यहाँ होगा। तो जैसे भी हो हमको वो वाला एंगल हमको हर हाल में निकालना होगा और देखना होगा और पाना होगा, है ना। मुस्कुराते रहें, परेशान बिल्कुल ना हो, है ना। अच्छा भाई ये बताओ, क्लास 5th में हम लोग पढ़ा करते थे कि अगर ये कोई ट्रायंगल बना हुआ है, अगर ये ट्रायंगल बना हुआ है, अगर ट्रायंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, if in triangle opposite sides are equal then opposite angles are always equal, है ना। अगर ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो ये जो इनके आमने सामने के एंगल होंगे ये वाले, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका सहारा बनेगा यहाँ, ये देख लो, ये है रेडियस। अगर हम इसको जाकर के इससे मिला दें तो ये क्या हो गई, रेडियस, त्रिज्या। और अभी अभी हमने कहा था कि ये देख लो यहाँ पर कि ये वाली रेडियस उतनी ही लंबी होगी जितनी लंबी ये वाली होगी। यानी इस वाले ट्रायंगल में आमने सामने की लाइनें बराबर हो गई, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। वही कहानी इसमें आ गया, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, त्रिज्या है। तो जब आमने सामने की लाइनें बराबर हैं तो बेटा आमने सामने का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। कितना लिखोगे, इसको आप जाकर के लिख दोगे, कितना, 15 डिग्री लिखोगे, है ना, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऊपर कितना बन गया, 15 10 25। अगर यहाँ 25 है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा इसका डबल। डबल लिखना है, डबल गलत हो रहा है ना, डबल लिखना है भैया, डबल वाला, है ना। अगर ये 25 है तो 25 का दुगुना,
क्या लिखेंगे 50 डिग्री। जब यहाँ 50 होता है तो वहां 25 आता है, जब यहाँ 25 हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 50 डिग्री, है ना। सबको आ गया होगा भाई, कोई इसमें दिक्कत नहीं, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं, काम चल जाएगा। ये कहानी भाई सबको आ गई, ठीक है। एक सवाल इसमें और देखते हैं, और एक सवाल इसको हम यहां से लगाते हैं, इसके बाद दूसरा सवाल, है ना। चलिए भाई एक सवाल लेते हैं, इसमें हम जाकर के दूसरा एक सवाल लगा दें, बढ़िया सा सुंदर सा सवाल। ये लो एक लेते हैं, अगला क्वेश्चन बेटा ये वाला, और बहुत ही सुंदर सवाल है भाई, ये बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल वो इसलिए है हमारे पास कि ये देख लीजिए, हमारे पास एक सवाल हमने ये बनाया, एक सर्कल ऐसे बना लिया, और इसके बाद ये हमने इसको जाकर के जोड़ा, ये इसका सेंटर हो गया, ये जोड़ दिया, यहां से हमने ऐसे जोड़ दिया और ये जोड़ा। देखिए ये सवाल हमारा आ रहा है सामने, अब ये सवाल आ रहा है, और इस सवाल में ये इसका सेंटर है जो बना हुआ है, ये इसका सेंटर है, और यहां पर हमारे पास लिखा गया है इस वाले में हमारे पास लिखा गया है कि भाई हम इसको लिख देते हैं कितना, चलो हमने इसको लिख दिया 50, ये हो गया 50। और फिर कहा गया कि ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला हमसे पूछा गया, कहा गया कि भैया ये बता दो कि ये x का मान जो है वो कितना होगा। ये एक फोटो आई, सर्कल की फोटो है, और इसमें हमसे x का मान जो है वो पूछा गया है, ठीक है भाई। सर्कल के मान में ये हमारे x का मान, तो इसको कैसे करें। देखिए हमारा एक पॉइंट ये छू रहा है, एक पॉइंट हमारा ये छू रहा है, एक पॉइंट हमारा ये छू रहा है, चौथा पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने अपने मर्जी से ये इसको जा करके ऐसे मिला दिया, है ना। चौथे पॉइंट को लाने के लिए हमने इसको यहां मिला दिया, तो 1 2 3 और 4, ये बेटा क्या बन गया, ये आपका केस हो गया साइक्लिक वाला, है ना, चक्रीय वाला। ध्यान देना, ये हमने क्या बताया था, चक्रीय। और चक्रीय बनने के बाद हमने आपसे क्या कहा था कि आमने सामने का जो जोड़ होगा वो कितना हो जाएगा, वो 180 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए हमारे पास ये था, इसको बना लेने से हमारे पास हुआ क्या, ये वाला जो है ये हमारे पास आमने सामने आ गया, तो ये हो गया 50, तो दोनों को मिलकर के होना है 180, है ना, क्योंकि साइक्लिक में जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जब ये 50 दिया हुआ है, तो जब ये 50 आ गया तो 50, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180, है ना। तो 130 वो हो गया और 50 ये हो गया, लेकिन हमको चाहिए था ये वाला एंगल। अभी हमने कई बार पढ़ा है कि जो ये वाला एंगल होता है वो उस वाले एंगल का डबल होता है, और जो ये वाला एंगल होता है वो इस वाले एंगल का आधा होता है। यानी जो एंगल सेंटर पर आएगा वो दुगुना होगा, और जो ऊपर निकल रहा होगा वो आधा होगा। मतलब इस आधे का यहाँ दुगुना बनाओ, तो 130 का डबल हम यहाँ बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे 260 डिग्री, है ना। 130 का डबल हो जाएगा ये, 260 का आधा होगा हमारे पास 130। ये बात भाई सबको आ गई, है ना, डबल और आधा बोलना, ठीक भाई, सबको आ गया है। तो बस आज हम इसको इतना करते हैं, अगली क्लास में हम शुरुआत करेंगे बस इन्हीं सवालों के आगे से। अपने दोस्तों को बताएं कि मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज की अच्छी टीम का डेमो जरूर लें और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि मिशन में शामिल हैं एक से एक योद्धा संजय सिंह परिहार सर के कुशल मार्गदर्शन में। तो आप भी आइए, अपने दोस्तों को बताइए, और अब दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मुस्कुराते रहें, बिंदास रहें, खुशियों से भरे रहें, बाय बाय।